अस्सलाम वालेकुम जी। मदीना में पहला दिन है, नाश्ते का वक्त है, व्लॉग शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं अर्बन सिस्टर्स का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक होंगे। तो मदीना में हमारा पहला दिन है और हम लोगों ने अपनी जो राज़ो जन्ना की नुक्स ऐप से हम लोगों ने अपनी ले ली थी बारी जो है, और वो हमारी 12 से 2 बजे तक है। अब 1 बज चुका है और अभी हम लोग निकलने लगे हैं। औरतों की जगह अलग है और मर्दों वाली अलग है, तो मैं अलग जाऊँगी, मोहम्मद और तैमूर जो है ना वो इकट्ठे जाएंगे। तो जाती हूँ, जितना थोड़ा बहुत अगर बना तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ वो ऐसी जगह कि वहाँ मैं नहीं कर सकूँगी ज़्यादा। तो यहाँ तक तो ठीक था और हम लोगों ने अपनी पहले ही बुकिंग ली हुई थी पाकिस्तान से नुक्स ऐप पे, अगर आप रियाजुल जन्ना के लिए ले रहे हैं तो, और सलाम वगैरह भी उसके साथ होता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा ये तो आपके वीज़ा परमिट है, आपने रियाजुल जन्ना की बुकिंग नहीं ली हुई और उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। हम लोग एक दरवाजे पे गए, उन्होंने कहा दूसरे पे जाएँ, वहाँ गए और जब तैमूर एंटर होने लगे तो उन्होंने कहा कि एक जो ID पे सिर्फ एक वीज़ा नंबर पे एक बंदा जा सकता है, ठीक है। और वो तैमूर ने दोबारा ऐप डाउनलोड करके दोबारा करना शुरू किया। इस तरह हमारा पहले तो नहीं हुआ, बहुत दिल बुरा हुआ कि हम किस तरह जाएंगे अंदर। और जब हमने नेक्स्ट सारा प्रोसीजर किया तो हमें 15 की डेट मिल रही थी जब हम लोगों ने वापस चले जाना था। अल्लाह कभी भी ज़ाया नहीं करता इंसान, हो ही नहीं सकता। अल्लाह मेरे साथ नहीं करेगा, मेरा वक्त मैं लेट कमर ही सही, मेरा वक्त भी आएगा। मुझे इतना यकीन है इस पर कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसलिए हो रहा है, ये होना ही इस तरह था, मुझे एंड में ही मिलना था। अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ज़लीम हो नहीं सकता। यानी उम्मीद है यहाँ पे, उम्मीद लफ्ज़ छोटा है, भरोसा है, एक एतमाद है, एक दोस्ती है उसके साथ, एक मान है अल्लाह। देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट बिलीविंग इन अल्लाह सुब्हानहू। हो ही नहीं सकता। ये इतना अटल होता है आपके माइंड में कि कायनात अपने फैसले बदलती है इस पर। अल्लाह मुझे नहीं छोड़ सकता। और आपने ये सुना कि अल्लाह ताला फिर मौजज़ात करते हैं, और मेरा तो अल्लाह पे ख़ास यकीन था जहाँ बात आती है किस्मत की, क्योंकि मैंने तो अल्लाह ताला के अलावा किसी पे यकीन ही नहीं किया। तैमूर सलाम तो कर रहे हैं, आप सलाम जितनी मर्ज़ी दफ़ा जाएँ कर लें, पर अगर आप यहाँ रियाजुल जन्ना के लिए आ रहे हैं तो नुक्स ऐप के अलावा आप नहीं जा सकते अंदर। अब परमिट हमारा पता नहीं, हमारे वीज़ा एजेंट ने क्या किया, जो भी था तो हमारा नहीं हो रहा था। हमने अप्लाई तो कर दिया था और सब ने कहा कि आपकी किस्मत है कि पहले आ जाइए क्या। अब तैमूर तो 2-3 दफ़ा जा रहे थे सलाम के लिए, औरतें जा सकती थी सिर्फ फजर और इशा के बाद। मैं अंदर आके बैठ गई, मैंने अपनी इबादत शुरू की, अल्लाह से बहुत दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमें ऐसे आपने भेजना नहीं है। और बस मैं अपनी दुआ और दुरूद पढ़ती रही क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं जैसे जिस शिद्दत से मांग रही हूँ अल्लाह ताला कैसे भेज सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने अपनी असर तक मगरिब तक सारी नमाज़ें पढ़ी थी। हमने सोचा कि हम लोग चलो मार्केट वगैरह पेड़ लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अल्लाह ताला क्या करेंगे। मैं बस ये सोचती रही कि अल्लाह जी हम यहाँ आए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमें वापस भेज दें। मेरा इस जगह पे इतना ईमान है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने मक्का में जो दुआएं मांगी हैं हमेशा मेरी मदीना में कबूल हुई हैं। हम बहुत परेशान थे, हमने किसी से बात नहीं की थी कि हम क्या करेंगे, हम लोग वापस चल जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे और लोग कह रहे थे कि फिर किस्मत में नहीं था। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि किस्मत में ना हो, लेकिन दुआओं पे बहुत यकीन था। क्या लिया? ओह वाह, ये देखो फिश है। और ये क्या लिया? और ये क्या लिया? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? ये मुझे पकड़ा देगी, मैं अंदर बैग में रख लेती हूँ। ये अब आप खेल। और कुछ देर के बाद तैमूर फिर चले गए मोहम्मद को लेकर सलाम के लिए, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं लग रहा था। यहाँ आते साथ ही सबसे पहले तो हम सलाम के लिए जाते थे, वहाँ भी टाइम लगता था, लेकिन तैमूर फिर भी गए। तैमूर ने कहा कि मैं जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं रहने वाला, मैं यहाँ बाहर इंतज़ार करती रही। नुस्क ऐप इज़ नॉट गुड एट ऑल। और हम लोग का परमिट पाकिस्तान से ही था और दोपहर 2 बजे का था। हम लोग 12:30 के हम आए हुए यहाँ, इतनी लंबी लाइन। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये मतलब उनको समझ तो आती नहीं है। मैंने सेट की कि उम्रा का परमिट है, मक्का का, बट भी सेम वही है जो हमारे ट्रैवल एजेंट सबके लिए करवाता है। एनीवेज उसके बाद फिर तैमूर ने दोबारा किसी तरीके से ट्राई किया। जब अंदर गए तो उन्होंने अगेन यही कहा कि आप दोबारा करवाएं।
फिर वापस आए और उसके बाद फिर तब से कभी होटल में, कभी किसी से, कभी किसी से कि यहाँ का यही नंबर हो, उस पे ऐप पे होगा, आई डोंट नो व्हाटएवर, वो सब कुछ करवाया, फिर नहीं हुआ। और उसके बाद अब तैमूर मोहम्मद को लेकर एक जगह से गए हैं कि यहाँ से करते हैं, कम से कम हम सलाम जो है वो पेश कर देंगे। उसके बाद राजुल जन्ना के लिए जो है ना वो देखते हैं कि वो किस तरह होगा। और वो मुझे तो औरतों की साइड पे तो मुझे किसी ने कहा है कि वो मैं आप वो जो उधर हेल्पर्स होती हैं उन्होंने कहा कि मैं आपको करवा देती हूँ एक बहन के थ्रू, पहले तैमूर और मोहम्मद का हो जाएगा फिर मैं अपना करवाऊँगी। तो ये है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि न्यूज़ कैप अभी, जबकि उन्होंने कहा कि न्यूज़ कैप ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप जब जितनी मर्ज़ी दफ़ा जाएँ। पहले इसमें ये था कि साल में एक दफ़ा इजाज़त करना, उन्होंने कहा जितनी मर्ज़ी दफ़ा जाएँ, बट स्टिल समटाइम्स वो सुनते हैं, समटाइम्स नहीं सुनते। अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि तैमूर और मोहम्मद आते हैं तो पता चलता है। कैसे किया मानो, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? मामा को बताओ मैंने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। क्या बोला है मामा? अंकल ने दिया चॉकलेट। उधर चॉकलेट भी दिया। अच्छा, आपने क्या बोला वहाँ? अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। और इस तरह पहला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया और जाके तैमूर मोहम्मद ने सलाम पेश की। हम मोहम्मद को लेके जाना चाहते थे तो वो भी हमारा हो गया। यहाँ के हम लोग घर पे तस्वीरें लिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब आगे क्या होता है मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी इस व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह बिना हला आपने फुल हो गए। और ये क्लिप्स मैंने तब बनाया जब मुझे अल्लाह की तरफ से राजुल जन्ना में परमिट मिल गया। परमिट नहीं था, वो परमिट अल्लाह की तरफ से था। आप जानते हैं कि मैंने इतने धिक्के खाए, बार बार मुझे निकाला और मैं कहती थी कि बस निकालते जाएंगे, मैं फिर भी जाऊंगी। मैं 5 दफ़ा एंट्री की, मेरे साथ 2 लड़कियां और थीं और आप सोच सकते हैं कि वो 2 लड़कियां मेरे साथ थी। हम 5 दफ़ा बाहर निकलते थे, लाइन में इतनी लंबी लाइन होती थी, आगे से हमें फिर भेज देते थे और मैं कहती थी कि मैंने जाना है, बस मुझे जाना है। और अल्लाह की तरफ से 5 बूढ़ी औरतें थी, साथ में पीछे थी। मैं फिर उनके साथ गई अंदर और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो 5 औरतें वो थी और एक मैं थी और मेरे साथ जो 2 लड़कियां थी जो पहले से ट्राई करी थी वो पीछे रह गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। इस तरह मेरे अल्लाह ने बगैर किसी परमिट के, वेबसाइट की परमिट के, अल्लाह के परमिट से मैं इधर राजुल जन्ना में खड़ी थी। आप सोच नहीं सकते कि मेरा ईमान कितना मजबूत हो गया। मुझे अल्लाह ने ऐसे भेजना ही नहीं था। ये कैसे हो सकता था कि मैं मदीना में आके ऐसे ही चले जाऊँ। इधर कहते हैं कि इधर परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह के परमिट की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बग़ैर किसी भी चीज़ के मैं यहाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ नफल अदा किए, अपने नाम के और तैमूर के नाम से भी किए थे, ताकि मुझे नहीं पता था कि तैमूर किस तरह आ सकेंगे, पर मैं आ गई थी। मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ अपने नफल पढ़े, कितने नफल पढ़े मुझे याद भी नहीं है, पर मुझे यकीन नहीं आता था। बस मैं रो रही थी कि अल्लाह ने कैसे ये कर लिया। इसको कहते हैं मौज़ा, और मेरे साथ तो मौज़ात होते ही हैं, मदीना में ना हो ये कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ मदीना का मतलब है जहाँ आपकी दुआएं कबूल होती हैं। जब आप उम्रा करने आते हो, उम्रा में आप मक्का में दुआएं मांगते हो, मदीना में उन दुआओं को कबूलियत मिलती है। और इस तरह मैं अंदर आई। एक एक कदम मेरे लिए ऐसे था कि मुझे यकीन नहीं आता था और मैं कहती थी कि ये अल्लाह ने वाकई चुना हुआ है। क्या बता अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए तुम्हें टूटना पड़े, और क्या बता यही टूटना तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استووا الله أكبر الله ऐ कायनात के मालिक हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा, इखलास वाला अमल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नेकी के रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान बना दे, गुनाह और बदी से कल्बी नफ़रत अता फरमा दे, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंगदस्तों को वुस्अत रिज़्क़ दे दे, जो बेघर हैं उन्हें अपनी छत दे दे, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर। और यूँ मेरे साथ एक मौज़ा हुआ और मैं राजुल जन्ना से आ गई बगैर किसी परमिट के। I am back
कहते हैं ना कि मौजज़ात होते हैं। मेरे साथ तो पिछला जब मैंने उम्रा किया था तो मक्का से लेके मदीना में सिर्फ मौजज़ात ही हुए थे, और सबसे ज़्यादा मौजज़ा बड़ा मेरा मदीना में ही हुआ था। और उसके बाद मुझे मोहम्मद मिला था और मैंने मोहम्मद को लेकर आना था। मैंने और तैमूर ने हमने सोचा हुआ था कि अल्लाह ताला हमें औलाद देंगे तो हम वादा किया था हम उसको लेकर आएंगे। और आज रियाजुल जन्ना पे जाने के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा था जो मैं इस ब्लॉग के एंड पे बताऊँगी। ले आए कुरान पाक किसके अंदर है? वो क्या बोला? लबैक। हमें इधर से वो सब करेंगे। और रात होते ही हमें एक आखिरी मौजज़ा मिला। वो ये था कि हमें जो एक डेट आई थी 15 की जिस पे तैमूर ने जाना था, अल्लाह की तरफ से फजर से बहुत पहले हमें डेट मिल गई 13 की, वो भी पूरा दिन स्लॉट खा लेते। हमें अल्लाह ने कहा जो दिल करता है, जो टाइम दिल करता है वो फाइनल करो। दिखाएं। $3:30 London time. Is it time for the QR code will appear after confirmation your attendance. ये QR code जाएगा ना, वो जाके दिखाना है, वो स्कैन करते हैं, टिंक करके फिर अंदर जाते हैं। You're confirmed your attendance. आमीन। ओ ये था। क्या जाओ जरा तैमूर नगमा। और मैं आपके साथ जाऊंगी क्या नहीं। सीन? फिर ये मेल का आया है। लेकिन मेरा तो हो गया तुम्हारा भी हो है। गया। देख ले, फिर मैं आपकी नीयत का पढ़ के आई थी जनाब वहाँ। कैसे? 2 नफल आपके भी पढ़े थे मैंने। तेरा 3 में थी नहीं स्लॉट, तेरा में आ गया है। तैमूर अभी मैं मम्मा को कह रही है आपने जाएंगे हट जाके मम्मा गए को मैं अपना मुद्दा सुनाती हूँ। खैर जाओ जरा, ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, चेक करो। और ये था हमारा तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से उन पे बेतहाशा यकीन रखने के लिए और मदीना में आने के लिए उनकी तरफ से हमारा वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक बात याद रखिएगा, जो आपके नसीब में है ना वो आपके यकीन से मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।